नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी 354 और इसके सेक्शंस 509 और 510 के बारे में। मॉडेस्टी का एक टॉपिक है। मॉडेस्टी का अर्थ जो है बेसिकली वैसे तो विनम्रता निकलता है, लेकिन हम बात करें जुडिशरी फील्ड के रिस्पेक्ट में तो इसका अर्थ होता है हिंदी में लज्जा भंग करना, लज्जा का अनादर करना व लोक स्थान में अवचार करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बेसिकली ये वह है, ओके, वो हम अंदर अच्छे से समझेंगे हमारे अंदर वाली स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं हम इस टॉपिक के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन से संबंधित है और महिलाओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं महिलाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है अपराध हो रहे हैं और अपराध जो है रजिस्टर भी हो रहे हैं। कुछ लोग इस वाले टॉपिक अर्थात 354 से वाकिफ़ होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो एज ए पर्सन हमें इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, और अगर आप जुडिशरी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए। ऑब्वियसली जो है ये कोर्स का ही एक टॉपिक होता है, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस टॉपिक को अंदर समझने से पहले ये समझना होगा बेसिकली कि जो लज्जा होती है, जो लाज होती है, जिसको शील भी लिखा जाता है, वास्तव में ये होता क्या है। मॉडेस्टी की हम बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है। तो लज्जा अर्थात शील जो है महिला का एक आभूषण है, कहा जाता है। ये जो है हम जो है इसको प्रोवर्ब के फॉर्म में बोल रहे हैं, आभूषण है, राइट। प्रत्येक महिला अपनी लज्जा अथवा शील की रक्षा करना चाहती है, चाहे वो किसी भी एज की हो, ठीक है, चाहे वो बच्ची हो, प्रौढ़ हो या फिर वृद्ध हो, किसी भी एज की हो। और अगर उसकी कोई लज्जा और लाज के साथ खिलवाड़ करता है तो ये दंडनीय अपराध माना जाता है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 354 इसके तमाम ABCD सेक्शंस में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को समझते हैं तो देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो स्त्री क्या है। तो यहाँ पर महिला जो है आईपीसी के सेक्शन 10 में महिला की परिभाषा दे रखी है कि स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा नारी बेसिकली हम सभी समझते हैं महिला क्या है। और स्टेट ऑफ बनाम मेजर सिंह ने, ठीक है, महिला क्या है वो तो हम समझते हैं मानव नारी का द्योतक है और सभी अंडरस्टूड है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हमें इस फैक्ट को समझना होगा कि स्टेट ऑफ बनाम मेजर सिंह में इसने जो है लज्जा के बारे में बताया है कि लज्जा नारी का एक सहज स्वभाव है, और बेसिकली जो इसका मीनिंग है वो निकलता है लिंग से, ठीक है। तो लिंग जो होता है वही जो होती है लज्जा होती है, अर्थात उसके साथ खिलवाड़ होता है तो वो आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत जो है दंडनीय माना जाएगा। तो इसी प्रकार जो है, मतलब ये वाला जो मैटर था स्टेट ऑफ पंजाब वाला, इसमें बोला है कि प्रौढ़ नारी का शील पूर्ण रूप से इसके शरीर में मिला होता है। स्त्री चाहे जवान हो या वृद्ध, बुद्धिमान हो या मूढ़, जागती हो या सोती हो, उसके शील किए जाने की संभावना, भंग करने की संभावना जो है रहती है, अर्थात ये एक नारी का विशेष गुण है। अब जब उन्होंने इस प्रकार का जो है इसको एक्सप्लेन किया तो एक मामला आता है कोर्ट में, उसकी चर्चा हम करते हैं। एम्पेरर बनाम टाटिया, ठीक है, एम्परर बनाम टाटिया का मामला आता है। इसमें क्या होता है कि एक अभियुक्त होता है, एक बंदा होता है जो 6 वर्ष की बालिका है, ठीक है, को अपने कमरे में ले जाता है और उसे कमरे में लिटा देता है और उसके ऊपर स्वयं लेट जाता है। जब ये पूरा घटनाक्रम होता है तो बालिका चिल्लाती है और उठकर भाग जाती है और इस प्रकार से मामला जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट क्या होता है, चूंकि वो केवल उसके ऊपर लेटा था और बालिका भाग गई तो उन्होंने क्या है इस पे आईपीसी सेक्शन 352 लगाया और साधारण प्रहार के लिए उसको दोषी ठहराया। ओनली साधारण प्रहार के लिए उसके दोषी ठहराया, क्योंकि बालिका इतनी छोटी थी कि उसमें शील नहीं था, ऐसा कहना था। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो बम्बई हाई कोर्ट ने बोला है कि नहीं भाई, इसके ऊपर 354 लगाओ, ठीक है। स्त्री का शील भंग करने के अपराध का दोषी ठहराया और कहा कि बालिका यद्यपि कम उम्र की थी,
अगर साइंस की बायोटिक लैंग्वेज में बोले तो ठीक है शील नहीं था, लेकिन वह धारा 10 के अंतर्गत एक स्त्री थी, इसलिए जो है उसके ऊपर 354 लगाया जाएगा। तो आप इस केस से समझ पा रहे होंगे कि शील या लाज का मतलब होता है अपमान करना। ठीक है, ऐसा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का महिला का रेप करता है तो वो रेप करने की कोशिश करता है, तो ऐसा यदि वो कोशिश भी कर रहा है तो उसका अपमान है। ठीक है, उसके लिए जो भी प्रयास कर रहा है, उसके ऊपर हमला कर रहा है, तो वो एक अपराध की श्रेणी में है, चाहे वो उस काम में सफल नहीं हुआ। अगर उस काम में सफल हो गया तो फिर वो रेप के कैटेगरी में चला जाता है। तो यहाँ पर हम लज्जा भंग को समझ रहे हैं, अर्थात किसी भी और अगर हम सरल शब्दों में कहें तो किसी भी प्रकार की छेड़खानी जो होती महिला के साथ नहीं की जानी चाहिए। तो इसी के संबंध में हमारे भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी 1860 के सेक्शन 354 ये कहता है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आश्रय से अगर उस पर हमला किया जाता है या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या होगा, दंड का जो है वो भागीदारी होगा और उसको जो है दंड दिया जाएगा। अब कितना दंड दिया जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सज़ा। तो दंड जो है 1 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो कम से कम उसको 1 वर्ष की सज़ा और अधिकतम 5 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। और इसके बीच में जो भी होगा सज़ा कितनी मिलेगी वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, और साथ में ही जो है जुर्माना भी लगेगा, जो भी मजिस्ट्रेट उचित समझे। ठीक है, तो ये है 354 कि अगर स्त्री की लज्जा भंग करने के आश्रय से उस पर हमला किया जाता है तो उस पर आईपीसी सेक्शन 354 लगाया जाएगा, जिसमें कम से कम 1 वर्ष की सज़ा और अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब जो स्त्री पे महिला की बात है उसके भी कई प्रकार हो सकते हैं, इसीलिए इसमें समय समय पर जो है सब सेक्शन जोड़े गए हैं। तो आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। आर्टिकल 354A की हम बात करते हैं, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। अब यहाँ पर क्या है, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। अब लैंगिक उत्पीड़न अर्थात सेक्सुअल हरेसमेंट के आधार पर अगर महिला के ऊपर हमला किया जाता है या के उद्देश्य से किया जाता है तो ये 354A लगेगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है तो चलिए देखते हैं। तो इसमें 4 कंडीशन हैं। पहला है शारीरिक संपर्क, तो यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, आप इसको सुनिएगा। तो शारीरिक संपर्क और अग्र क्रियाएं करने जिसमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हो, या लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या उससे अनुरोध करना इस प्रकार का, ठीक है, या फिर किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना। अगर ये चीज़ें होती है तो 354A लगता है। तो यहाँ पर ये जो 3 कंडीशन है ऊपर की, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वहाँ पर जो है 3 वर्ष तक की सज़ा मिल सकती है। ठीक है, वो वाला फैक्टर लगता है, वहाँ से 1 से 5 साल का था पहले 354 में, और 354A में है 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना जो है दोनों से इसको दंडित किया जाएगा। और अगर ओनली 4th वाली कंडीशन है तो उसको जो है 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, कारावास हो सकता है, प्लस जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। तो ये 354A के अंतर्गत। 354B की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति किसी को निर्वस्त करने के आश्रय से स्त्री पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर 354B लगेगी, जिसके लिए जो है कम से कम 3 वर्ष की सज़ा और अधिकतम 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, प्लस जुर्माने से वो दंडित किया जाएगा। ऐसा कोई भी पुरुष जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में निर्वस्त करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो है इसके अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की 354C की। तो 354C को अगर शॉर्ट में समझे तो किसी को एकटक देखना, अगर वो प्राइवेट काम कर रही है अर्थात वो नहा रही है, शौचालय जा रही है इस प्रकार से, या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही है अकेले और उसको कोई देखता है, एकटक देखता है, तो वो 354C का जो है दोषी पाया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। और इसके लिए भी जो है दंड का प्रावधान है, तो इसके दंड की हम चर्चा करते हैं। तो दंड ये है भैया कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता है, किस प्रकार की हरकत, तो इसको देखना है, हमने शॉर्ट में लिखा है कि ऐसा कोई भी पुरुष जो कोई ऐसी स्त्री को जो उन परिस्थितियों के अधीन जिनमें वह प्रत्याशा करती है कि उसे अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, किसी प्राइवेट कत्ते में लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा,
तो वो क्या है, प्रथम दोष सिद्धि पर क्या होगा, 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है प्लस जुर्माना। ठीक है, प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर वो दोबारा दोषी पाया जाता है, यहाँ पर दोबारा के लिए भी दंड का प्रावधान है, या बार बार दोषी मतलब काम करता है सेम वाला, तो उसको 3 वर्ष तक की मतलब 3 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, जो कि अधिकतम 7 वर्ष तक की हो सकती है, प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब 354D की बात कर लेते हैं। तो इसमें है पीछा करना है। ठीक है, पीछा करना मतलब क्या कि अगर कोई ऐसा पुरुष जो किसी स्त्री को उसके व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से मना करने के बावजूद भी बारंबार उसका अगर पीछा करता है, उससे संपर्क करता है या कोशिश करता है, पहली कंडीशन। दूसरा, जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या अन्य किसी प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक सूचना को प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, या किसी स्त्री को किसी रीति से एकटक देखता है या उसकी जासूसी करता है। ठीक है, वहाँ पर एकटक का मतलब आप समझ गए होंगे क्या था, और मतलब प्राइवेट करते करते हुए एकटक देखना या फोटो वगैरह से मतलब था 354C में, और यहाँ पर जो है उसकी एकटक देखना, उसको जासूसी करता है, तो 354C के तहत जो है अपराध समझा जाता है, जिसके लिए क्या है 3 वर्ष तक की सजा जो है हो सकती है। तो 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर वो अपना अपराध रिपीट करता है तो उसको 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, प्लस जुर्माना जो है दोनों लगाया जाएगा। तो ये जो था 354C की चर्चा हो रही थी दोस्तों। तो आपको याद रखना है, हमने 5 यहाँ पर IPC के पढ़े हैं, 354, 354A, B, C और D क्रमशः। तो इनके बारे में हमें बेसिक सी चीज़ें जो है क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार जो है हम बात करते हैं 509 के बारे में। नेक्स्ट 50 का भी क्या अर्थ है देखिएगा, कि शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हो, तो वो 509 के तहत जो है अपराध का दोषी होगा। अब इसके अंतर्गत क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष किसी स्त्री को लज्जा का अनादर करने के उद्देश्य से, मतलब उसको छेड़ने के उद्देश्य से कोई शब्द कहेगा उल्टे सीधे या अश्लील या फिर डबल मीनिंग वाले, या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है इस आश्रय से कि ऐसी स्त्री द्वारा शब्द सुने, ठीक है, वो इसको समझे, या अर्थात उसकी जो प्राइवेसी है उसको अगर वो क्रॉस करेगा तो वो कठोर कारावास से दंडित रहेगा, जो कि 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और प्लस जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 509। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 510 की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सेम वाली चीज़ है, अगर वो लोक स्थान में करता है अर्थात पब्लिक प्लेस में करता है, तो उसको 510 के तहत जो है दंडित किया जाएगा। जो कोई भी मतलब मतता की हालत में किसी लोक स्थान में या किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो आएगा और वहाँ इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को बुरा लगे, शोभ हो और थोड़ा सा ऑड लगे, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि 24 घंटे तक की हो सकती है, 24 घंटे तक की, और जुर्माना जो है 10 रुपये तक का हो सकता है, वो करेगा तो वो उसके तहत दोषी पाया जाएगा। स्पेशली जनरली आपने देखा होगा जो ड्रिंकर्स होते, शराबी होते, वो अगर पब्लिक प्लेस पे रहते हैं तो वो कुछ अश्लील एवं अभद्र हरकतें करते रहते हैं, तो जनरली उन पे भी ये लग सकता है। ठीक है, तो ये 510 की हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में हमने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स समझे हैं। आई थिंक आपको इनके बारे में जो है नॉलेज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक बार फिर से इसको याद करते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा कि 354 में स्त्री का शीलभंग होने की बात कही है, इसमें सेक्सुअल उद्देश्य से जो है इसको बात करी गई है, इसमें निर्वस्त्र करने की बात करी गई है, सी में एकटक देखने की बात कही है प्राइवेट प्लेस में, और डी में पीछा करने की बात कही है, और 509 और 510 हमने यहाँ पर पढ़े हैं। इसी प्रकार के और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए आपको किसी भी प्रकार की क्यूरियोसिटी है या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं। तो अंत में इतना ही कहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।